हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, भूमि मापन। इसमें आप सभी को बताया जाएगा कि कोई भी क्षेत्र हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी आकार का हो, चाहे त्रिभुजाकार क्षेत्र हो, चाहे वर्गाकार क्षेत्र हो या आयताकार कोई भी क्षेत्र हो, खेत हो, मैदान हो, तो उसका कैसे क्षेत्रफल निकाला जाएगा। या कहा जा सकता है कि भूमि का यदि मापन किया जा रहा है तो हेक्टेयर में, बीघा में या धुर में, डेसिमल में कैसे आपस में कन्वर्ट करेंगे, इस बारे में ये सारी चीज़ें आज आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि मापन में। तो भूमि का अगर मापन किया जा रहा है तो भूमि मापन के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से सबसे पहला है हमारा भूमि मापन के लिए आवश्यक उपकरण। या कहा जा सकता है कि यदि भूमि का मापन किया जा रहा है तो उसमें कौन कौन से उपकरण लगेंगे। सबसे पहला हमको चाहिए नक्शा, उस क्षेत्र का नक्शा जहाँ का भूमि का मापन हमको करना है। यह नक्शा जो हमारे लेखपाल होते हैं उनके पास होता है, या जो भूमि मापन का कार्य करते हैं उनके पास नक्शा तैयार होता है, या किसी भी प्रकार से ऐसे छोटे छोटे गाँठों में बना होता है और लिखा जाता है कि गाँठा नंबर 80 इनका है, 82 इनका है। नाम वाइज सभी का स्पष्ट होता है। अब वहाँ पे यदि भूमि की मापन करना है तब हमको नक्शा से मापन किया जाएगा और फिर क्षेत्र का मापन किया जाएगा। दूसरी चीज़, भूमि मापन के लिए हमको चैन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको जरीब कहा जाता है। यह जरीब हमारा ऐसे बने होंगे, कुछ रिंग होंगे, ऐसे रिंग आपस में जुड़े होंगे, फिर यहाँ पे एक ऐसे कड़ी लगी होगी, फिर यहाँ पे रिंग लगे होंगे, फिर ऐसे रिंग लगे होंगे, फिर एक कड़ी होगी, फिर ऐसे रिंग लगे होंगे और फिर ऐसे कड़ी होगी और यहाँ पे पीतल की हैंडल लगी होगी। इस सिरे पे भी पीतल का हैंडल ऐसे लगा होगा। यह जो होगा सर्वेयर, वह इन दोनों हैंडलों को पकड़ करके आगे पीछे चलेंगे। यह जो हो गई, इस चैन की लंबाई होगी, इस चैन की लंबाई 66 फुट होगा, 66 फुट होगा। अगर बात किया जाए चैन की लंबाई की तो एक जरीब जो होगा वह हमारा होगा 66 फुट के बराबर, 66 फुट के बराबर होगा। और इसमें यदि कड़ी की बात किया जाए कि कितने कड़ी होंगी, तो इसमें जो कड़ियाँ होंगी वह 100 कड़ी होगी, यानी 66 फुट उसकी लंबाई होगी जरीब की और उसमें 100 कड़ी होगी। अगर एक कड़ी की बात किया जाए कि एक कड़ी कितनी लंबाई की होगी, तो वह होगा हमारा 0.66 फुट की। जो 0.66 फुट की होगी यह एक कड़ी हो, ये एक जरीब की माप हो गई। इसमें जो ऐसे रिंग लगा होता है, इन रिंगों के बीच में ऐसे जो छल्ला लगा हो, ये राड लगा होगा, ये हमारा कड़ी कहलाता है, जिसमें से इसका आधा दूरी और इसकी आधी दूरी ली जाएगी। यानी जो 3 छल्ले लगाए गए हैं, इन छल्लों में से एक छल्ला पूरा और एक छल्ले की आधी दूरी लेकर के एक कड़ी बनता है। और एक कड़ी की लंबाई होगा 0.66 फुट, या इसी को कहा जा सकता है कि 7.92 इंच के बराबर भी होगा। या अगर इसको मीटर में मापा जाए तो यही चैन हमारा 20 मीटर का भी होगा, या इसी को 22 गज भी कहा जाता है, क्योंकि यह 22 गज का भी होगा। यानी एक जरीब जो हमारी होगी उसमें 100 कड़ी होंगी, एक कड़ी और 66 फुट होगा। एक कड़ी का जो माप होगा वह हमारा होगा 0.66, या अगर इसको इंच में कहा जाए तो 7.92 इंच के बराबर भी होगा। दूसरा 20 मीटर के बराबर भी होगा, या इसी को 22 गज भी कहा जाता है। बात किया जाए गुनिया का, तो इसमें एक गुनिया प्रयोग करेंगे और उस गुनिया की लंबाई लगभग
2 इंच के बराबर होता है। जो इस प्रकार से ऐसे बना होगा, यहाँ पे ऐसे खाँचे बने होंगे और यहाँ पे भी ऐसे खाँचे बने होंगे। जो बड़ा खाँचा होगा वह हमारा 2 जरीब की दूरी नापेगा और इसमें जो छोटा खाँचा होगा यह 1 जरीब को नापेगा। इसके अंदर और छोटे छोटे खाँचे होंगे, जो एक खाँचे के बीच की दूरी हमारा होगा 20 कड़ी। इस प्रकार से इसका मापन किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगर हमको भूमि मापन करना है तो भूमि मापन के लिए इनको आपस में बदलना होता है कि जैसे डेसिमल में है तो 1 डेसिमल में कितना कड़ी होगा, बीघा में कितना कड़ी होता है, एकड़ में कितना कड़ी होता है। तो ये सब कुछ फार्मूले होंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है कुछ महत्वपूर्ण पैमाने। इस पैमाने में यहाँ बताया जा रहा है कि अगर 100 कड़ी होगी वर्ग कड़ी, यानी अगर एक चैन ऐसे मापा गया, 2 जरीब यहाँ से है या 2 चैन कहा जाए, एक यहाँ से है, तो ये 100 कड़ी हो जाएगी और ये हमारा 200 कड़ी हो जाएगा। तो यहाँ वही कड़ी का वर्ग डेसिमल हो जाएगा। यानी अगर 1000 कड़ी वर्ग होती है तो 1 डेसिमल के बराबर होगा। अगर 4 डेसिमल होता है तो यह 1 कट्ठा होगा। यह कहा जा सकता है कि 20 कट्ठा होगा तो 1 बीघा होगा, 25 कट्ठा होगा तो 1 एकड़ होगा, 2.5 एकड़ होगा तो 1 हेक्टेयर हो जाता है और 1 हेक्टेयर में 1000 10⁴ 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर भी होता है और 1 बीघा में 400 धुर होता है। अगर डेसिमल को धुर में बदलना हो तो इसके लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा कि डेसिमल गुणे 193.6 भागा वर्ग लग्गी धुर बराबर धुर होगा। अब ये लग्गी क्या होता है, जिसको कट्ठा भी कहा जाता है। यही हर क्षेत्र में जहाँ का जैसा क्षेत्र होता है, क्षेत्र के अनुसार इसकी लंबाई बदलती रहती है। अब हम बात करते हैं कि एक क्षेत्र लिया जा रहा है। एक छोटा सा हमारा क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 400 कड़ी और लंबाई 500 कड़ी दिया जा रहा है। इसी को हम आपस में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि यह कितने बीघा का या एकड़ का हमारा क्षेत्र बनेगा। सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यह कहा जा सकता है कि लंबाई 500 और चौड़ाई हमारा 400 कड़ी है। अगर गुणा किया गया तो 5 चौक 20 हो गया, इसके बाद 4 जीरो, इतना हो जाएगा यह वर्ग कड़ी। अगर इसी को हमको डेसिमल में बदलना हो तो हम पहले जान चुके हैं कि अगर 1000 वर्ग कड़ी होगा तो वह हमारा 1 डेसिमल के बराबर होता है। तो ये हमारा आ गया है 20 के 20, उसके बाद 4 जीरो और। तो यहाँ पे लिख लिया जा रहा है कि 20 हो गया, 4 जीरो और हो गया, इतना वर्ग कड़ी आया है। अगर इसी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो 1 डेसिमल में 1000 कड़ी होती है, भाग किया गया तो यहाँ से 200 डेसिमल बना, 200 डेसिमल हो गया। अगर इसको बीघा में कन्वर्ट करना है या कट्ठा में कन्वर्ट करना है, अगर कट्ठा में कन्वर्ट करते हैं तो 4 डेसिमल बराबर होता है 1 कट्ठा। तो यहाँ 4 से इसमें भाग कर देंगे। अगर 4 से भाग करते हैं इसमें तो यह हो जाएगा 50 कट्ठा, और 50 कट्ठा हो गया तो बताया गया है कि जो हमारा बीघा होगा वह 20 कट्ठे का 1 बीघा होगा। तो इसमें अगर हम 20 से भाग करेंगे ,50 कट्ठा आ गया है
अगर इसमें हम 20 से भाग करते हैं तो ये हमारा बीघा बन जाएगा। 0 से 0 काट दिया गया, यानी 2.5 बीघा हो जाएगा। इतना रकबा इसका होगा। तो इस प्रकार से इसको आपस में कन्वर्ट किया जाता है।